ओवरथिंकिंग देखो कहीं न कहीं हम सभी को होती है, ठीक है? कोई भी ऐसा बंदा होगा नहीं जिसे ओवरथिंकिंग ना हो। पर आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको ऐसे 5 तरीके या 5 वेज़ जिससे आप अपनी ओवरथिंकिंग को पूरा तरह से ख़त्म कर सकते हो अगर आप इन्हें फ़ॉलो कर लो। तो क्या होता है जब हम बेड पे लेटे रहते हैं तो हमारे दिमाग में ख़्याल आते हैं कि ये हो गया तो, ये कर लिया होगा तो, अगर ये हो गया तो हमारा क्या होएगा? पर ये सब फालतू के ख़्याल है, हमें इन सब में ध्यान देना नहीं है और ना पढ़ना है, क्योंकि ये सब क्या करेंगे, इससे आपकी कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाली है नहीं, ठीक है? आपका टेंशन बढ़ने वाला है बस, और आपका कोर्टिसोल हाई रहने वाला है। तो हाई कोर्टिसोल की तरफ हमें जाना नहीं है, हमें लो कोर्टिसोल में ही अपने पूरा काम करना है, ख़त्म, ठीक है? सबसे पहले तो ओवरथिंकिंग ख़त्म करने के लिए तुम्हें अपने अंदर अवेयरनेस लानी पड़ेगी। सबसे पहले तो जान लो कि हाँ, तुम ओवरथिंकिंग कर रहे हो। हाँ, तुम इसे कर रहे हो और हाँ, तुम्हें इसे रोकना चाहिए। तो ये सब अगर तुम अपने दिमाग में डाल लोगे ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें ये करना नहीं है और तुम इसे करना बंद कर दोगे, ठीक है? थिंकिंग हम सभी को, पर सच बताऊँ, ओवरथिंकिंग कोई इंटेलिजेंस माइंड का साइन नहीं है। ये एक अनकंट्रोल्ड माइंड का साइन है। और अगर हमने इसे कंट्रोल नहीं करा, अगर हमने ओवरथिंकिंग बंद नहीं करी, तो ये हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा फ्यूचर और हमारे डिसीज़न लेने की पावर सब खत्म कर देगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे तरीके जिससे कि आप अपनी ओवरथिंकिंग को ख़त्म कर सकते हो पूरी तरह से। तो उनको ओवरथिंकिंग इस तरह से इफ़ेक्ट करती है कि वो मान लेते हैं कि उनके थॉट्स एक रियलिटी है, जो कि सच नहीं है। ओवरथिंकिंग एक थिंकिंग ही तो है, पर कहने का मतलब ये है कि होगा कि ये जो तुम सोच रहे हो ये बस तुम्हारे थॉट्स है, ये कोई रियलिटी नहीं है। और फिर तुम इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। जैसे तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल चल रहा है या ओवरथिंकिंग चल रही है, तो तुम बस अपने आप से एक बार ये पूछ सकते हो कि तो क्या? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, मैंने भी, हमारा मन कर रहा है कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो तुम खुद से एक बार पूछ लो कि तो क्या? तो क्या? तो क्या? फिर उसका जवाब दो, तो क्या? पढ़ाई करो यार, और क्या? तो करने लग जाओगे। इसी से रिलेटेड है हमारा अगला, वो है 5 मिनट रूल। तो उसके लिए तुम्हें करना ये है कि जो भी तुम सोच रहे हो ना, उसको सोचते मत रहो, कम से कम इम्प्लीमेंट तो करो। जब वो भी ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट के लिए। जब तुम 5 मिनट के लिए भी वो करोगे ना, तो तुम्हारा ब्रेन उसे फिर पूरी तरह से करने लग जाएगा। मान लो तुम्हारा ब्रेन चाहता है कि तुम पढ़ाई करो, तो तुम 5 मिनट बैठ जाओ और 5 मिनट के लिए पढ़ो। भले ही अच्छे से नहीं, पर 5 मिनट के लिए पढ़ो और देखना तुम्हारा ब्रेन फिर उसी काम को ज़्यादा देर तक करने लग जाएगा और फिर तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ओवरथिंकिंग बंद हो जाएगी। तीसरा हमारा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, या कहूँ बहुत अच्छा है, वो है राइट इट डाउन। मतलब कि तुम्हारे जो भी ख्याल आ रहे हैं ना, उनको तुम एक बार लिख दो किसी डायरी में या फिर कहीं पर भी, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना, वो एक प्रोसेसिंग सिस्टम है, कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है जिसमें कि तुम थॉट्स डालते जाओगे और वो स्टोर नहीं होते जाएंगे, वो प्रोसेस होके नए थॉट्स बनेंगे। तो इससे अच्छा है कि तुम इसे कहीं लिख दो एक जगह पर, और फिर वो तुम बाद में देख सकते हो, या बाद में तुम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो तुम चाहो वो कर सकते हो। मेरा तो कुछ नहीं है। तो ओवर थिंकर्स का ना एक और चीज़ होती है कि वो परफेक्शनिस्ट होते हैं, मतलब वो पूरी तरह से हर चीज़ परफेक्टली करना चाहते हैं। तो ये तुम्हें रोकना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकती है मेरे अलावा, ऑफ कोर्स। क्योंकि देखो, मैं तो पर जो आगे बढ़ता है वो परफेक्ट है इसलिए आगे नहीं बढ़ता, वो तेज़ी से काम लेता है और जल्दी से सोचता है, इसलिए वो आगे बढ़ पाता है, इसलिए वो अपने काम कर पाता है। तो तुम भी अपनी ओवर थिंकिंग बंद करो और ये परफेक्शन के पीछे मत भागो। सबसे सही टाइम जो है ना अभी किसी चीज़ को भी करने का, वो अभी है। तो अगर तुम किसी चीज़ को सोच रहे हो कि बाद में करोगी, तो बाद में वो नहीं होने वाली है। हो भी जाएगी तो तब बहुत लेट हो चुकी होगी वो। अभी करो, और अभी ओवर थिंकिंग तुम्हें पूरी तरह से बंद कर देनी है ना, तो बस एक ही चीज़ है, वो है वर्स्ट केस सिनेरियो। उसमें तुम करोगे क्या कि तुम ये सोच लो कि इससे बुरा से बुरा क्या ही हो सकता है। जैसे कि मान लो कि स्कूल से निकाल रहे हैं, तो तुम सोचो कि इसमें बुरा से बुरा क्या ही हो सकता है। इसमें बुरा से बुरा ये हो सकता है कि तुम्हें घर से भी निकाल देंगे। तो फिर तुम ये अपने आप से ये पूछो कि क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो। वैसे ये किसी के साथ होने नहीं वाला, क्या पता किसी के साथ हो जाए, पर किसी के साथ ऐसे होना नहीं वाला। तो ज़्यादातर केसेस में तुम्हारा जो लास्ट का आंसर आएगा वो यस ही आएगा, ठीक है। इस केस का आंसर नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर ज़्यादातर में तुम्हारा आंसर यस ही आएगा। तो उस आंसर का अगर यस ही है तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो, ठीक है। क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्शंस, नॉट फ्रॉम थिंकिंग, ओके। सो अगली हमारी बोनस ट्रिक है मेडिटेशन की। तो तुम 4 सेकंड इनहेल कर सकते हो, 4 सेकंड होल्ड कर सकते हो और 4 सेकंड एक्सहेल कर सकते हो।
मतलब सांस छोड़ना, तो इस रात में तुम्हारी ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी पूरी तरह। अगर तुम्हें ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग हो रही है और तुम्हारा सुसाइड करने का भी मन कर रहा है, तो तुम एक ही काम कर सकते हो, तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। पर अगर तुम अपनी लाइफ सच में चेंज करना चाहते हो, तो एक डिसीज़न लो, सोचना बंद कर दो और करना ज़्यादा करो, करना काम चालू कर दो। ठीक है? कोई भी अपने आप को बहाने मत दो, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो गलत ही आ रहा है, मैं बता रहा हूँ वो सही है, उसको फॉलो करो और देखना तुम लाइफ में कहाँ पहुँच जाओगे।